तो स्वागत है आप सभी का आपके इस वीडियो में। इसका नाम है अंकित सिंह यार। तो यार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो यार एओडी में जो मैंने लेक्चर 1 में टेंजेंट नॉर्मल बता दी थी, अप्रोक्सीमेशन बता दिया था, ठीक है, रेट चेंज होता है, उसके ऊपर भी कुछ अच्छे अच्छे सवाल कराए थे, पिछले साल के भी सवाल कराए थे, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर भर का जितना सवाल हो सकता था करवा दिया था मैंने। अब यार नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा, तो आज का हमारा टुडे गोल क्या होगा। तो यार आज का हमारा गोल हम शुरू करेंगे दो इंपॉर्टेंट थियरम से। भाई दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लगभग लगता है दोनों सेम है। पहले सब लोग रोलिस थ्योरम पढ़ाते हैं तो मैं भी रोलिस थ्योरम ही पढ़ाऊंगा। वैसे मुझे लगता है कि पहले एलएमबीटी पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जो एलएमबीटी थ्योरम होता है उसी का स्पेशल केस होता है रोलिस थ्योरम, ठीक है। पर चलो कोई नहीं, जैसा सब कर रहे हैं हम वैसे ही बढ़ते हैं, क्योंकि समझ में आपको दोनों चीज आ जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो हमारा शुरू होगा रोलिस थ्योरम से। तो कौन था रोलिस, क्या था रोलिस, क्या लेके आया, और फिर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, ये सब चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करेंगे। तो हमारा आज का इंट्रोडक्शन रोलिस थ्योरम का देंगे। इसको पढ़ोगे तो लगेगा सर आज का इतना बोरिंग होगा क्या, पढ़ना वढ़ना पड़ेगा क्या, नहीं। तो एक बार इसको पढ़ो, फिर मैं आपको इसका स्टेटमेंट देता हूं जिससे आपको पता चलेगा। इन कैलकुलस रोलिस थ्योरम एसेंशियली स्टेट दैट एनी रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन that attain equal value at two distinct point must have stationary point somewhere between them, that is a point where the first derivative, the slope of the tangent line to the graph of the function is zero। तो भाई अभी तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि यार देखो यही चीज है, ये इसी चीज को मैंने आपको स्टेटमेंट में तोड़ के दिखाता हूँ। तो आइए यहाँ पे देखिए, यार एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को मान लेता हूँ, ग्राफ का नाम है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है भाई। हम पेन चेंज कर लेते हैं जो कि आपको ज्यादा इधर अच्छा लगेगा। तो हम पेन लेते हैं, नया कलर क्या लेना चाहिए, नया कलर हमें लेना चाहिए रेड। तो देखो मैं ग्राफ ले रहा हूँ y इक्वल टू, एक मेरा कर्व ले रहा हूँ y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है भाई, y इक्वल टू एफ एक्स। यार अब मेरे को एक बात बताओ, ये कर्व है, ये मेरा एक ए पॉइंट है x इक्वल टू ए, एक ये मेरा पॉइंट है x इक्वल टू बी। तो मैं जो रोलिस थ्योरम का स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, रोलिस थ्योरम कि लेट f बी अ रियल फंक्शन, एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन, a कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे इसके तीन चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट कहता है। सबसे पहला, अगर एक एफ एक्स रियल फंक्शन है a कॉमा बी, मतलब a से लेके b के बीच में, ठीक है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी। तो यार ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए ए से लेके बी के बीच में। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी, ए और बी के बीच में जो है ग्राफ डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात जो वो कहता है कि एफ ऑफ ए की जो वैल्यू होनी चाहिए वो एफ ऑफ बी के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ पे अगर इसमें अगर मैं वाई इक्वल टू एफ एक्स में एक्स को ए डालूंगा तो मेरे को ये वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, एफ ऑफ ए। और यार इसी में अगर मैं एक्स इक्वल टू बी डालूंगा तो मुझे यहाँ पे एक और फिर से सेम पॉइंट मिलेगा, ये मिलेगा एफ ऑफ बी। पर मैं यहाँ से देख सकता हूँ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो आया मेरा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये दोनों तो बराबर आ गया। तो यार यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ, और ये ग्राफ देख के आपने, ये जो कर्व है ये आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है कि नहीं, एकदम मक्खन जैसे चल रहा है। इसको अगर आप एक बार बनाना शुरू करोगे तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर पॉइंट पे एलएचएल आरएचएल और लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और डिफरेंशिएबल है क्योंकि हर पॉइंट पे आपको देख सकते हो इसका एलएचडी आरएचडी हर पॉइंट पे डिफाइन है, और कहीं पर भी कोई शार्प एज वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। अगर ये तीनों चीज आपकी प्रूफ हो रही है किसी भी आपके कर्व पे कि कंटिन्यूअस है ए कॉमा बी से, ए कॉमा बी के बीच में, और ए कॉमा बी पर भी डिफरेंशिएबल है ओपन ए कॉमा बी पे, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर आती है, देन देयर इज ए नंबर सी। तो भाई एक नंबर होगा सी जो कि ए और बी के बीच में होगा, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो। तो यार उधर क्या होगा भाई मालूम है, वहां पे ये एक ऐसा नंबर, इनके अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है तो इस कर्व में एक ऐसा नंबर जरूर होगा जो कि होगा हमारा सी, ठीक है। जहां पे कर्व को डिफरेंशिएट करोगे, एफ डैश ऑफ सी निकालोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, या जब देखो ये टेंजेंट है, समझो ये टेंजेंट है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, एफ डैश ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका स्लोप जो आएगा आपका वो जीरो आएगा, ठीक है, वो स्लोप जो आएगा आपका जीरो, ठीक है। तो इससे आप बोल सकते, और वैसे भी आपको दिख रहा है ये जो अगर टेंजेंट बनती तो यार ये एक्स एक्सिस की पहले बनती तो इसका स्लोप क्या होता है जीरो। तो यार ये एफ डैश ऑफ सी आपका जीरो आएगा, ठीक है। तो यार एक ऐसा पॉइंट आपको, अगर आपका एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है ऊपर क्लोज ए से बी में, डिफरेंशिएबल है ए से बी के बीच में, और उसकी जो ए और बी पे वैल्यू है, जो एच एंड पॉइंट पे वैल्यू है, राइट एंड और लेफ्ट एंड पे, उन दोनों की वैल्यू जो है एक बराबर है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों बराबर आ रही है, तो हम बोल सकते हैं एक ऐसा पॉइंट होगा सी इस ग्राफ के बीच में, इस ए से बी के बीच में, जो कि यहाँ पर एफ डैश ऑफ सी हमारा जीरो आएगा, जिसे हम स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। ये हमारा पॉइंट होगा स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। तो यार ये चीज आपको अब इस स्टेटमेंट से, अगर आप पीछे स्टेटमेंट पढ़ते तो आपको समझ में आता। रोलिस थ्योरम एसेंशियली स्टेट दैट एनी रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो देखो आपको पता है कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही, दैट अटेन अ इक्वल वैल्यू यानी कि ए और बी पे उसकी वैल्यू इक्वल आ रही है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मस्ट हैव स्टेशनरी पॉइंट, तो उसका एक स्टेशनरी पॉइंट होगा। तो स्टेशनरी पॉइंट हमने ग्राफ में देखा वो क्या था, सी, ठीक है, और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या था हमारा, ए और बी। स्टेशनरी पॉइंट समवेयर बिटवीन देम, उनके बीच में होगा, ए और बी के जो सी होगा वो हमारा
ए और बी के बीच में होगा, ठीक है। दैट इज द पॉइंट वेयर द फर्स्ट डेरिवेटिव, वो वाला पॉइंट होगा जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज जीरो, यानी कि एफ डैश ऑफ सी उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऐसा हम तभी कहेंगे जब कंटिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू जो है बराबर हो। तो यार ये रोलिंस थ्योरम इतना सा कह के चले गए भाई, इतना सा कह के मतलब बहुत बड़ी बात है इतना सोचना। तो यार आपको ना इस चीज में ना सोचने वाली क्या है, ये आपको ना सवाल में बहुत जगह पे हेल्प करेगा। कभी कभी आपको रोलिंस थ्योरम को वेरीफाई करने के सवाल आएंगे, कभी कभी प्रूफ करने के, तो बहुत सारी चीजें तो सवालों से। चलो कुछ और भी चीजें मैं लेके आया हूँ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलिंस थ्योरम, तो रोलिंस थ्योरम कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है भाई, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ये वाला आपको ग्राफ दिख रहा है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। यार अगर ये एक पॉइंट है, यार देखो इसके इस ग्राफ के एंड पॉइंट पे जो दोनों वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों बराबर है। ये समझो इसके एंड पॉइंट जो है सी कॉमा डी है, तो सी और डी पे जो वैल्यू आने वाली है वो तो बराबर आने वाली है, सी इक्वल टू डी। पर यार आप देख रहे हो ये ग्राफ यहाँ से चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और यार अगर ये ग्राफ इस पॉइंट पे जो ए नाम दिया है, इस पॉइंट पे जो है एलएचएल और आरएचएल तो बराबर आ रहा है, एलएचएल और आरएचएल तो बराबर आ रहा है, पर जो ग्राफ की सॉरी कर्व की जो वैल्यू पॉइंट पे है ए पर, वो जो है यहाँ पे उठ के आ गई है। तो ये आइसोलेटेड पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो यार अगर ये ग्राफ कंटिन्यूस ही नहीं है पूरे अपने इसके रीजन में जहां से भी ये कर्व डिफाइन है, तो मैं बोल दूंगा ये अगर कंटिन्यूस नहीं है, हेंस एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, तो रोलिंस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो मैं यहाँ पे रोलिंस थ्योरम नहीं लगा सकता भाई, क्यों? क्योंकि यार रोलिंस थ्योरम लगाने के लिए आपके तीनों कंडीशन होने चाहिए, ए कॉमा बी से में कंटिन्यूस होना चाहिए, ए कॉमा बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब यार ये पहला था हमारा फर्स्ट, अब यार मैं सेकंड बोलता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। सेकंड क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये कर देखो, ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू ए और x इक्वल टू सी, और ये b, यहाँ b पे एक पॉइंट है, ठीक है। अब यार ये b पॉइंट पे आप देख सकते हो LHL ये रहा, RHL ये रहा, पर b पे जो पॉइंट है, b पे मतलब जो आपकी फंक्शन की वैल्यू b पे होनी चाहिए वो यार मिसिंग है, ठीक है, वो मिसिंग है। LHL तो है, RHL भी है, पर यार जो पॉइंट है f ऑफ b वो मिसिंग है, तो हम इसको मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो एफ जो है नॉट कंटिन्यूस है x इक्वल टू बी पर, तो यहाँ पर भी x ये जो आपका कर्व था वो कंटिन्यूस नहीं है, तो रोलिंस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो रोलिंस थ्योरम हर जगह पे नहीं लगेगा, जहां जहां पे कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर रहेगी वहीं पर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी चीज देखो, सी पर देखो ये ग्राफ पूरे पूरा कर्व देखो, ये पूरा कंटिन्यूस है, ठीक है, कहीं पर भी कोई तरह की डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही है। पर यार भाई ये कर्व जो है सी पॉइंट पे, यहाँ पे शार्प एज आ रहा है, शार्प एज, ठीक है, शार्प एज, तो मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू सी पे कर्व जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, भाई डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी कंडीशन थी कि डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू सी। तो रोलिंस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पे तो आपको देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ग्राफ देखो, पूरे के पूरा कंटिन्यूस तो है और कहीं पर भी कोई शार्प एज कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये ग्राफ जो है सॉरी डिफरेंशिएबल भी है। पर एफ ऑफ देखो ए पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये वाली आ रही है जिसको हम बोल देते हैं एफ ऑफ ए, और यार एफ ऑफ बी पे जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ कहीं आ रही है, इस तरीके से इसको मैं बोल देता हूं एफ ऑफ बी। क्या आपका एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो रोलिंस थ्योरम क्या कहता है कि ये दोनों को इक्वल होना चाहिए तभी रोलिंस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। हेंस एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो रोलिंस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो रोलिंस थ्योरम कहां कहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा आपको समझ में आएगा, ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है तब, ग्राफ पे अगर मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, अगर आपका ग्राफ जो है वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, ठीक है, और या तो आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर ही नहीं है, ये सारी चीजें तो मस्त अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आपको यार मैं लेके आ गया हूँ कुछ सवाल, तो सवाल से जितना ज्यादा आपको समझेगा उतना कैसे भी नहीं समझेगा। वेरीफाई रोलिंस थ्योरम, रोलिंस थ्योरम को वेरीफाई करो, मतलब कि ये रोलिंस थ्योरम इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। तो रोलिंस थ्योरम की तीन कंडीशन है, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जीरो से लेकर पाई के बीच में, और एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ पाई की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो लगा दो। तो सबसे पहले कंटिन्यूस आप देख सकते हो, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ y इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो यार आपको पता है साइन एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, साइन एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है अपने डोमेन में, और जो ई की पावर माइनस एक्स होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। और जब आप दो कंटिन्यूस फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो उनका जो सम होता है, सॉरी जो उनका प्रोडक्ट होता है वो भी कंटिन्यूस। तो ये दोनों कंटिन्यूस है, आप जीरो से पाई के बीच में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको पता है साइन एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल भी होता है, अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल भी होता है, और ई की पावर माइनस एक्स भी डिफरेंशिएबल होता है, और दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन वो भी आपका डिफरेंशिएबल ही होता है। तो ये ग्राफ, ये जो कर्व है वो डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है, जीरो से पाई के बीच में। तो चलो पहला दो चीज तो प्रूफ हो गया। अब यार हमको निकालनी है कि ये अपने एंड पॉइंट पे जीरो और पाई पे इनकी दोनों की वैल्यू बराबर है कि नहीं। तो एफ ऑफ जीरो यानी कि यार आपको एक्स की जगह जीरो डाल देना है, तो साइन जीरो इंटू ई की पावर माइनस जीरो, ठीक है। जीरो के साथ साइन जीरो जीरो होता है, जीरो के साथ कोई भी नंबर टकराएगा तो जीरो हो जाएगा। और यार अब एफ ऑफ पाई की वैल्यू, एफ ऑफ पाई कितना होता है भाई, तो यार साइन पाई, और आपको पता है भाई साइन पाई फिर से क्या होता है, जीरो, ई की पावर माइनस पाई। तो यार जो भी नंबर जीरो के साथ टकराएगा वो जीरो हो जाएगा। तो यार एक और चीज प्रूफ हो गई कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई।
तो यार यहाँ पे एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई आ गया, कंटिन्यूअस भी है ग्राफ फंक्शन, डिफरेंशिएबल भी है, तो रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है। रोलिस थ्योरम आप लगा सकते हो, रोलिस थ्योरम। तो यार अब क्या करूं, अब यहाँ पे आपको पता है जब भी ये तीनों चीज बराबर आ जाए तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है एफ डैश ऑफ सी, एफ डैश ऑफ सी, जहां पे ये जो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो हो जाता है, एफ डैश ऑफ सी, यानी कि एक स्टेशनरी पॉइंट होगा एफ सी, जहां पे इसकी कर्व की जो डिफरेंशिएशन होता है यानी कि स्लोप होता है वो जीरो होता है। तो भाई इसको कर देते हैं ना, तो यार अब इसको डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स को, तो यार साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स को, तो मैं क्या करूंगा, साइन एक्स को एज इट इज रखूंगा, ठीक है, साइन एक्स को एज इट इज रखूंगा, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर माइनस एक्स और एक माइनस वन वापस आ जाएगा, ठीक है, और प्लस करूंगा ई की पावर माइनस एक्स को एज इट इज रखूंगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ये जो कि जीरो के बराबर हो जाएगा। अब यार आपको पता है ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स विच इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है भाई। और यार ये ई की पावर एक्स और ये की पावर एक्स को उड़ाने में देरी नहीं करोगे। अब यार आपको पता है ये साइन एक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो ये माइनस बनता है ना, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस को भी उड़ाने में देरी नहीं करोगे। अब ये कॉस को नीचे लेके आओगे तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा, वन इज इक्वल टू वन, तो आपका एट द एंड टेन एक्स क्या आ गया, साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है टेन एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू आपका क्या आ गया, एक्स को क्या रखोगे, एक्स को यहाँ पे सी रखोगे, तो यार मैं ना रख देता हूँ एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर, तो जो पॉइंट होगा देयर फोर स्टेशनरी पॉइंट जो हमारा सी है वो आ गया मेरा पाई बाय फोर। तो यार जो पाई बाय फोर पॉइंट पे है हमारी जो कर्व है उस पे जो डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ सी होगा हमारा जीरो होगा कौन से पॉइंट पे, पाई बाय फोर पे। तो भाई कंटिन्यूअस भी था, डिफरेंशिएबल भी था, एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ पाई भी, और सी एक पॉइंट भी आ गया जहां पे कर्व की वैल्यू जीरो बन रही है डिफरेंशिएट करने पे, तो हेंस रोलिस थ्योरम वेरीफाइड। तो हम इस रोलिस थ्योरम को वेरीफाइड बोल सकते हैं, ठीक है भाई, रोलिस थ्योरम वेरीफाइड। तो मस्त सवाल था। अब नेक्स्ट में चलते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए हम थोड़ा पेन का कलर चेंज करेंगे भाई। अब लाते हैं हम लोग यार येलो पे मजा आता है देखने में, तो चलो हम करते हैं सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा भाई, देखो यार आपका यहाँ पे लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स की पावर टू बाई थ्री। यार आप देखो ये जो आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होता है अपने डोमेन के अंदर, तो ये कंटीन्यूअस तो है, ठीक है, कंटीन्यूअस तो है। अब यार अगर एक आपको मैंने जब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा रहा था मैं बताया था जब कोई फंक्शन आपको कंटीन्यूअस दिख जाए तो उसको अगर डिफरेंशिएबल है कि नहीं तो उसको तुरंत डिफरेंशिएट करके देख लो। तो मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकालूंगा, एफ डैश ऑफ एक्स, तो उसको डिफरेंशिएट करके ही देख लो, तो ये मेरा आ जाएगा माइनस टू बाय थ्री इंटू एक्स की पावर टू बाई थ्री माइनस वन, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर टू बाई थ्री माइनस वन, तो ये मेरा आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरा माइनस टू बाई थ्री और यार टू माइनस थ्री हो जाएगा एक्स की पावर वन बाई थ्री, तो मेरा ये आ गया माइनस टू बाई थ्री इंटू एक्स की पावर वन बाई थ्री। अब यार एक बात बताओ, ये जो फंक्शन अगर मैं इसमें जीरो डालूंगा तो भाई ये तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, और अगर ये नॉट डिफाइंड आएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि जीरो पे तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, और जीरो पे अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो माइनस वन से लेके वन में जीरो आता है, तो ये एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पे ये कर्व डिफरेंशिएबल ही नहीं है, हेंस तो मैं यहां से बोल सकता हूं हेंस रोलिस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, रोलिस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। अब आप पूछोगे क्यों सर, तो भाई जीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, माइनस वन और वन पे होता तो चलता, क्योंकि हमको डिफरेंशिएबिलिटी बीच में देखनी होती है, एंड पॉइंट से हमको कोई लेना देना नहीं, पर माइनस वन से वन के बीच में जीरो आता है वहां पे ये रोलिस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। इसके बाद हमको आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, यहीं पे हम बोल सकते हैं कि रोलिस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, एक अच्छा सवाल है, एक नॉर्मल और बेसिक से सवाल है। तो देखो हमको क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव। यार अब आपको पता है भाई ये एक, रुको कलर चेंज करते हैं हम फिर से पेन का, हम लेते हैं यार इस बार ब्लू, ठीक है। ये एक आपको पता है भाई एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमेशा कंटीन्यूअस होता है, ठीक है, अपने डोमेन के अंदर, और कंटीन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होता है, इसकी कंटीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब कंटीन्यूअस होते हैं अपने डोमेन के अंदर, तो और डिफरेंशिएबल भी, तो ये कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है। आपको बस चेक क्या करना है, एफ, अब यार आपको चेक करना है कि जीरो टू पे इनकी वैल्यू क्या आ रही है, तो मैं डाल के देखता हूँ एफ ऑफ जीरो। तो यार जब मैं इसके अंदर जीरो डालूंगा एक्स की जगह पे, तो ये जीरो ये भी जीरो, तो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा फाइव। और मैं अगर साथ ही में एफ ऑफ टू डालता हूँ, एफ ऑफ टू, तो मेरा टू का क्यूब कितना हो जाएगा एट, माइनस थ्री इंटू टू का स्क्वायर थ्री इंटू फोर ट्वेल्व हो जाएगा, प्लस टू इंटू टू फोर हो जाएगा, प्लस फाइव, तो मेरा क्या आ गया यार आपको पता है ये आपका एट प्लस फोर ट्वेल्व हो जाएगा, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो हो जाएगा, तो ये काट दो, एट एंड बचेगा क्या फाइव। तो एफ ऑफ जीरो, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ टू इक्वल टू फाइव। तो मेरा भाई एंड पॉइंट पे जो वैल्यू है वो बराबर आ गई, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा स्टेशनरी पॉइंट होगा जहां पर एफ डैश ऑफ सी आपका जीरो बन रहा होगा, तो डाल दो, पहले इस कर्व को डिफरेंशिएट करो और एक्स की जगह सी रख दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इस कर्व को डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स की जगह पे सी रख देता हूँ, सी वाला पॉइंट होगा जहां पे ये कर्व डिफरेंशिएट होकर स्टेशनरी पॉइंट होगा बेसिकली आपका, थ्री सी स्क्वायर माइनस सिक्स सी प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब यार इसको मैं अगर देखूं इसके क्या निकलेगा, सी की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आप देख रहे हैं यहाँ से डी जो है आपका, डी कितना होगा मैं देख लूं एक बार, डी इज इक्वल टू, डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी,
तो बी स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर ही आ गया 36 माइनस 4ac, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, ठीक है 12 इंटू 2 24 आ गया आपका। तो यहाँ से मैं देखूँ एक सेकंड, 4ab, तो 4 3 12, 12 इंटू 2 24, ठीक है ये आ गया 24, और 36 माइनस 24 आपका क्या हो जाएगा भाई, 36 माइनस 24 आपका आ जाएगा भाई यहाँ से 12। तो डी तो आपका ग्रेटर देन 0, तो इसके दो रूट आएंगे, ठीक है दो रूट आएंगे, तो हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो हम यहाँ से निकालेंगे 3c², इसका मैं देखता हूँ, हमको 6 चाहिए, ठीक है 6, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, c इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि -6, तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 हमने कितना निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4 हमने निकाला है 12, ठीक है तो मैं इसको लिख देता हूँ 12, सीधा 12 लिख देता हूँ, अपॉन अपॉन मेरा आ जाएगा भाई 2a, 2 इंटू 3, ये भी 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यार मेरा दो रूट क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये अंडर रूट है, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई ऐसे 4 इंटू 3, तो जैसे ही मैं इसको 4 इंटू 3 लिखूंगा तो मेरा 4 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 6, तो मेरा c निकल के आ गया भाई, c इज इक्वल टू, ये मैं अगर 2 हर जगह से कॉमन ले लूं तो ये 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 3, तो आपका ये जो है फाइनली आंसर रहेगा, जिसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं तो c इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा मेरा 1 बाय रूट 3, ठीक है। अब यार मेरा आंसर आ गया c जो है 1 प्लस 1 बाय रूट 3 और 1 माइनस 1 बाय रूट 3, तो यार 1 बाय रूट 3 हमेशा आपको जो वैल्यू देगा लगभग 0 से छोटा देगा, तो 1 प्लस 0 से कुछ अगर ऐड करोगे तो वो 0 से 2 के बीच में ही होगा, और अगर माइनस भी करोगे तो मतलब 0 से छोटा तो नहीं होगा, ठीक है 0 से छोटा नहीं होगा। तो आपको पता है ये c जो है हमारा 0 से 2 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो हमको यही तो चाहिए था ना कि हमारा एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए 0 से 2 के बीच में जहां पे f डैश ऑफ c की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, तो ये दो पॉइंट पे 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 पे जो वैल्यू 0 रही है, तो हेंस रोलिस थ्योरम, हेंस रोलिस थ्योरम, रोलिस थ्योरम वेरीफाइड। तो हमको अभी वेरीफाई कर रहे हैं बस, और कुछ हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान सवाल चल रहे हैं, और इस पे ऐसे ही सवाल आते हैं बोर्ड वगैरह में, इस पे ऐसे ही सवाल आएंगे, सीईटी में भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट आप इस पे सवाल बनने नहीं वाला है, ठीक है। तो चलो अब आ रहा है हमारा वेरीफाई रोलिस थ्योरम। अब ये एक अच्छा सवाल आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना होगा। तो देखो आपका ये है हमारा y इज इक्वल टू x माइनस a की पावर m, और हमारा है x माइनस b की पावर n, ठीक है भाई आपका ये हो गया। अब आपको मैं एक बात बता दूं भाई, ये दोनों मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होता है और हमेशा डिफरेंशिएबल होता है अपने अपने डोमेन के अंदर, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है आपका कर्व जो दिया है, ये कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल तो है, बस आपको ये देखना है कि a और b पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, a और b पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं देख लेता हूँ f ऑफ a क्या आएगा, f ऑफ a, तो यार x की जगह a डाल दो, तो जैसे ही मैं a डालूंगा तो a माइनस a 0 जाएगा, तो पूरा 0 बन जाएगा। और अब f ऑफ b की वैल्यू देख लेता हूँ, तो f ऑफ b जैसे ही मैं इसमें b डालूंगा इसका, तो ये भी 0, b माइनस b 0, तो ये भी 0 कर देगा। तो यार यहाँ से मेरा आ गया f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b इक्वल टू 0। अब यार ये दोनों की वैल्यू 0 हो गई, ग्राफ कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल भी है, तो अब आपको पता है एक ऐसा पॉइंट होगा जो होगा हमारा f डैश ऑफ c विच इज इक्वल टू 0, एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा बीच में a और b के बीच में जो f डैश ऑफ c 0 बना रहा होगा, तभी रोलिस थ्योरम वेरीफाई होगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, यहाँ पे देखो अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएट करो यार इस वाले कर्व को, ठीक है मैं यहीं पे कर देता हूँ डिफरेंशिएट, तो ये इस तरीके से, चलो यहीं पे करता हूँ भाई, अच्छे रहेगा। x माइनस ये देखो u इंटू v रूल लगेगा, तो मैं पहले x माइनस a की पावर m को एज इट इज रखता हूँ और इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये n नीचे आ जाएगा, ठीक है n नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस b की पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस x माइनस b की पावर n को एज इट इज रखता हूँ, ठीक है एज इट इज रखता हूँ, और x माइनस a, तो ये m नीचे आ जाएगा, और x माइनस a की पावर m माइनस 1, ठीक है भाई। देखो मुझे इंटरनल भी आपको पता है चेन रूल के हिसाब से करना है, पर जब भी मैं x को डिफरेंशिएट करता 1 आता और a को करता तो 0, तो 1 माइनस 0 1 ही हो जाता, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं बाहर। अब ये जो है इसकी वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए। अब x की जगह आपको c डालना है, पर हम डालते हैं, चलो टेंशन मत लो। अब यार आपको एक बात बताओ, यहाँ से और इन दोनों में अब क्या कर सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ भाई आपको दिखाता हूँ, मैं x की पावर, ये देखो x माइनस a की पावर, इसमें देखो m माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, m माइनस 1, और x की पावर x माइनस b की पावर n माइनस 1, दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने x माइनस a की पावर m माइनस 1, इधर m है पावर, और m माइनस, मैंने एक कम लिया, तो बचा कितना यहाँ पे बचा x माइनस a, और ये n एज इट इज रख दिया, और यहाँ पे देखो x माइनस b की पावर n माइनस 1, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस a इंटू n, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने x माइनस a की पावर b की पावर n माइनस 1 कॉमन लिया था, तो यहाँ से मेरे को एक x माइनस b मिलेगा, x माइनस b, ठीक है, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे एक m भी मिलेगा, और x माइनस a की पावर m माइनस 1 पूरा बाहर कॉमन हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यार आपको पता है ये तीन फंक्शन दिए, एक ये वाला फर्स्ट, और एक ये वाला सेकंड, ठीक है, और एक ये वाला, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन होके अगर आपको 0 मिल रहा है, तो या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, किसी ना किसी को 0 होना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये कभी भी तीन फंक्शन को मल्टीप्लाई करके 0 तो मिलता नहीं है। तो ये कब 0 होगा, जब मैं x को तो देखो x माइनस a इक्वल टू a की पावर m माइनस 1 0, तो x इक्वल टू a पे, तो ये x इक्वल टू a पे 0 हो जाएगा, मतलब ये एंड पॉइंट है आपका पता है। और ये वाला कहाँ पे 0 हो जाएगा, x इक्वल टू b पर।
अब यार ये कहाँ पे जीरो होगा, तो मेरे को ए और बी, तो मतलब ए पे ये जीरो हो जाएगा, बी पे जीरो हो जाएगा, पर ये तो मुझे एंड पॉइंट पे मिले, मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो ए और बी के बीच में आता है। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, इसको भी जीरो करूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए एन प्लस एक्स माइनस बी एन, एम है, एम सॉरी एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको जीरो किया, अब मैं एक्स की जगह सी रख देता हूँ, तो सी माइनस ए एन, ठीक है, प्लस सी माइनस बी एम इक्वल टू जीरो। अब यार मैं इसको इधर भेज देता हूँ, तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए एन, ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस सी माइनस बी एम। ठीक है, अब यार मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, थोड़ा जगह कम है नीचे, तो देखो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा सी एन माइनस ए एन। ठीक है, और ये मेरा बन जाएगा माइनस का एम सी, ठीक है, और प्लस का बी एम, प्लस का बी एम। तो मुझे क्या करना है, मुझे सी को, मेरे को सी निकालना है, तो सी को एक साइड ले लेता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा सी एन, और ये इसको इधर ले लेता हूँ, प्लस एम सी। ठीक है, इज इक्वल टू ए एन को उधर भेज देता हूँ, इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एम। ठीक है, अब यार यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे मैं सी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा एम प्लस एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एम। ठीक है, ए एन प्लस बी एम, और यहाँ पे मैं देख दू सी आ गया मेरा फाइनली ए एन प्लस बी एम अपॉन एम प्लस एन। तो यार आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होगा, तो सेक्शन फॉर्मूला यार, अगर ये ए है और ये बी है और बीच में पॉइंट सी है, तो यार ये m और n, तो हम ये अगर इसका इसका कोऑर्डिनेट निकालना होता था x और b, तो हम कैसे निकालते थे, a इंटू एम प्लस b इंटू एन अपॉन एम प्लस एन। तो यार ये वही तो लिखा हुआ है, तो हमको पता है ये इनके बीच में लाई करता है। ठीक है, ये आपको इंटरनली डिवाइड करता है, तो मेरा c मिल गया मुझको, तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ रोलिस थ्योरम वेरीफाइड, रोलिस थ्योरम वेरीफाइड। तो रोलिस थ्योरम हमारा यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, बेसिक है, अगर कहीं दिक्कत आ रही होगी तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और अच्छा सवाल लेके आया हूँ। ठीक है, तो सवाल आज थोड़े आपको ज्यादा नहीं, लिमिटेड ही मिलेंगे, पर हाँ अच्छे मिलेंगे। तो देखो हमारा आ गया y इक्वल टू लॉग, ये आ गया मेरा इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स ए प्लस बी। ठीक है, और ये मैंने क्लोज कर दिया। अब आपको होता है लॉग फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन में, रेस्पेक्टिव डोमेन के अंदर। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब सेकेंडरी आपको पता है, ये तो पता चल गया कि कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ए कॉमा बी से लेकर अपने डोमेन में ये कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। अब देखना है ए पर और बी पर इसकी वैल्यू क्या आती है, तो मैं डालता हूँ एफ ऑफ ए। तो जैसे ही मैं इसके अंदर ए डालूंगा तो लॉग, तो जैसे ही मैं ए डालूंगा तो ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन नीचे एक्स की जगह ए रखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ये बंद करूंगा। अब यार मेरे को दिख रहा है, एक चीज मुझे दिख गया, आपको दिखा कि नहीं जरूर बताना। अब मैं ऊपर वाले में ए कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और नीचे भी आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब यार ये पूरा तो सेम ही आ गया, तो कट गया, तो बचा कितना, लॉग वन। तो लॉग वन आ गया, और लॉग वन की वैल्यू आपको पता है जीरो होती है। ठीक है, और सेम चीज यार मैं एफ ऑफ बी के लिए करूंगा, तो जैसे ही मैं एफ ऑफ बी करूंगा तो देखूंगा लॉग, ठीक है, लॉग अब यहाँ पे मैं एक्स की जगह बी स्क्वायर रखूंगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी ए प्लस बी। ठीक है, अब सेम चीज मैं यहाँ से बी कॉमन ले लूंगा, लॉग, ठीक है, लॉग अब थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा आपको, पर कोई नहीं, लॉग अब मैं इधर बी कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी ए प्लस बी। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज और ये भी क्लोज, ये बी और ये पूरा कट जाएगा भाई, तो मेरा बचा क्या, लॉग वन विच इज इक्वल टू जीरो। लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, तो पता ही होगा। तो देखो अब यार यहाँ पे मेरा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो यार एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर आ गया, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे एफ डैश ऑफ एक्स, और एक्स को सी बोल दो, ऐसा एक पॉइंट इनके बीच में होगा जहां पे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो हो रही होगी, स्टेशनरी पॉइंट होगा जो। तो देखो एफ डैश ऑफ एक्स आपका जीरो हो रहा होगा। ठीक है, यार आपको एक चीज पता है, मैं y को ऐसे भी लिख सकता था, y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और ये आपको पता है जब लॉग के अंदर डिवाइड में होता है हम उसको सब्ट्रैक्शन में ले सकते हैं, लॉग एक्स ए प्लस बी। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो यार मैं इसी को अब यार अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं मैं। ठीक है, अब यार मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो मेरा यहाँ से y डैश कितना आ जाएगा, y डैश आ जाएगा मेरा, ये नीचे आ जाएगा, लॉग के अंदर लॉग का डिफरेंशिएट करता हूं 1 बाय एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और यार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये माइनस करूंगा और इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स ए प्लस बी, और यार एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ऊपर बचेगा ए प्लस बी। ठीक है, आपको पता है ये ए प्लस बी कट जाएगा, तो हमारा y डैश कितना आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यार ये हमारा y डैश आ गया, तो अब ये y डैश को यहाँ पे डाल दो, y डैश मेरा क्या आया, y डैश आया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 बाय एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। तो यार अब ये मेरा जीरो आया है, तो अब इसको क्रॉस साइन डैश करो, तो ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ इससे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये पूरा इधर अगर जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो मेरा बचा क्या 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरा हो गया एक्स स्क्वायर
ये इक्वल टू 0 डाल देता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो यार एक्स फॉर्म में यहाँ पे सी डाल देता हूँ, तो सी एक ऐसा पॉइंट है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो यार अब मैं ऐसे इधर ऊपर लिख लेता हूँ, इधर ऊपर लिख लेता हूँ, तो मेरा सी कितना आ गया, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो सी वो पॉइंट होगा, सी वो पॉइंट होगा जहां पे मेरा एफ डैश ऑफ सी 0 0 बन रहा होगा, स्टेशनरी पॉइंट, जो कि अंडर रूट ए बी है, मतलब ए और बी का अंडर रूट है। तो ये हेंस रोलिस थ्योरम वेरीफाई, हेंस रोलिस थ्योरम, रोलिस थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड। तो मस्त सवाल था भाई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, नॉर्मली था, ठीक है। तो यार नेक्स्ट सवाल आपका आता है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जो कि यार एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x, ठीक है, साइन 2x। अब यार साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन आपको पता है कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है अपने डोमेन के अंदर, ठीक है, अपने डोमेन के अंदर। तो आप बोल सकते हो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो है, बस आपको 0 और पाई पे देखना है वैल्यू क्या आ रही है। तो एफ ऑफ 0 देखता हूँ, एफ ऑफ 0, तो साइन 0 होता है आपका 0, तो 2 ये 0 और ये 2, तो 2 इंटू 0 प्लस साइन 2 साइन 0 फिर से 0 हो गया, तो ये आपका 2 इंटू 0 आपका 0 आ गया। और सेम चीज आपको एफ ऑफ पाई के लिए करना है, तो आपको पता है जो वैल्यू 0 पे आती है वही वैल्यू आपकी पाई पे भी आती है, तो साइन पाई भी 0, ठीक है, साइन पाई भी 0 और साइन 2 पाई भी 0 ही हो जाएगा। तो मेरे को पता चल गया कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों पे आपको वैल्यू 0 मिल रही है, तो आपको पता है कैसा पॉइंट होगा एफ डैश ऑफ सी, जहां पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 बन रही होगी। तो क्या पॉइंट है वो चलो निकालते हैं, ठीक है। पहले मैं इस तरफ को डिफरेंशिएट कर लेता हूँ आपके लिए यहाँ पे, तो आ जाओ। ये डिफरेंशिएट होकर कैसे बनेगा, तो मेरा वाई डैश आ जाएगा, तो 2 साइन एक्स, टू साइन एक्स हो जाएगा 2 कॉस एक्स, ठीक है, 2 कॉस एक्स, और साइन 2x का डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो देखो ये हो जाएगा प्लस साइन 2x का हो जाएगा cos 2x, cos 2x, और साइन 2x का क्या हो जाएगा भाई, साइन 2x, सॉरी cos 2x हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन हमारा 2, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। अब भाई यहाँ पे आपको एक चीज देखने वाली है कि साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो हमारा y कितना आ गया, y डैश इज इक्वल टू cos x 2 cos x प्लस 2 cos 2x, ठीक है, ये आपका आ गया। अब यार आपको यहाँ पे एक चीज को डाल देनी है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यार हमारा आ रहा है, एक सेकेंड, ये हमारा आ रहा है, आपको cos 2x की वैल्यू मैं अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। अब देखो ये लिखेंगे 2 cos x प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, ये आपका 0 आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है ये 2 cos x और cos 2x का फॉर्मूला याद है कि नहीं भाई, cos 2x का फॉर्मूला याद है कि नहीं, मैं लिख देता हूँ, cos 2x इज इक्वल टू हमारा होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। और यार अगर मुझे पूरा cos के ही टर्म में चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। तो मेरा फाइनली क्या बन जाएगा, मेरा फाइनली ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये मेरा बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो मैं ऐसे लिखता हूँ 2 और cos 2x को मैं लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरा फाइनली बन क्या गया, फाइनली मेरा बन गया ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 4 cos स्क्वायर x, तो 4 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x प्लस 2 cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन, 2 डिवाइड, 2 सब में से कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यार निकालो ना क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे, तो देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आपको इसके फैक्टर्स ऐसे निकालोगे, ये बन जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x, मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 cos x और माइनस cos x, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, और ये बन जाएगा मेरा 2 cos x माइनस है ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यार मैं यहाँ से 2 cos x कॉमन ले लेता हूँ, 2 cos x कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा यहाँ बचा cos x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ से भी मैं माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, मेरा बचा cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरा आंसर क्या आ गया भाई, मेरा आंसर आ गया 2 cos x माइनस 1 इंटू cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो चीज का आपको मल्टीप्लीकेशन 0 दिया है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो दोनों को एक बार 0 कर लेते हैं, तो 2 cos x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और cos x इज इक्वल टू माइनस 1, तो यार cos x इज इक्वल टू माइनस 1 और cos x इज इक्वल टू 1/2, तो यार cos x इज इक्वल टू 1/3 यानी कि x इक्वल टू पाई/3, तो ये पाई/3 पे होता है, ये तो आपको समझ गया गया। और cos x इक्वल टू माइनस 1, तो cos x का ग्राफ आपको पता है ना भाई, बता दे रहा हूँ, बेसिक से ऐसे तो पता ही होगा आपको, ये होता है आपका cos x का ग्राफ, ये आपका 0, ये आपका पाई, ठीक है, सॉरी ये 0, ये पाई/2 और ये पाई, तो माइनस 1 आपका कहाँ पे होता है, माइनस 1 कहाँ पे था, पाई पे, ठीक है, माइनस, सॉरी भाई इधर पाई नहीं, इधर माइनस 1 और इधर पाई, ठीक है। तो हमारा x क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस आपका x आ गया पाई, ठीक है। तो भाई जो आपको पता है, अगर सबसे शुरू से करता हूं, अगर आपका फंक्शन जो था कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल था, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ पाई की वैल्यू आपकी बराबर आ रही थी, तो एक ऐसा पॉइंट होगा 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में, उनके ऊपर नहीं, 0 और पाई के बीच में, जो जिसका डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ सी 0 बनेगा। तो यार आपको पता है एक पॉइंट आया पाई/3 जो 0 और पाई के बीच में आता है, और एक पॉइंट आया पाई, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा पाई/3, क्योंकि पाई तो उसमें लाई करता है, पाई/3 जो है बीच में आता है, तो हेंस रोलिस थ्योरम, हेंस रोलिस थ्योरम, रोलिस थ्योरम, रोलिस थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है। तो बस यार इतना, तो कोई कठिन चीज अभी नहीं चल रही है, बेसिक चीज चल रही है। अब भाई शुरू करते हैं सेकंड चीज अपनी,
तो आज दो चीज हम करने वाले थे, एक अपना रोलिस थ्योरम, एक अपना लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, एक रोलिस थ्योरम और एक लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो यार ऐसा कहते हैं ना कि भाई लाग्रांज मीन वैल्यू रोलिस थ्योरम जो होती है ना, वो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की स्पेशल केस होता है। तो क्यों, अभी आप पहले पहले हम बेसिक अपने परंपरा के साथ चलेंगे, जो कि हम पहले आपको एक डेफिनेशन पढ़ा देते हैं। तो इन मैथमेटिक्स द मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट रफली, मैथमेटिक्स में मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, रफली बता रहे हैं, दैट गिव अ प्लेनर आर्क बिटवीन टू एंड पॉइंट, प्लेनर आर्क बिटवीन टू एंड पॉइंट, एक प्लेनर आर्क बनता है टू एंड पॉइंट के बीच में, देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट होगा उनके बीच में, एटलीस्ट वन पॉइंट, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एट विच द टेंजेंट टू द आर्क, जो आर्क होगी आपका, आर्क बोलो कर बोलो, टू द आर्क, टेंजेंट टू द आर्क इज पैरेलल टू द सीकेंट थ्रू इट एंड पॉइंट। तो भाई ये क्या कह रहा था, तो अब इसको आप और अच्छे से समझोगे इस स्टेटमेंट से। तो भाई ये आपका है कर्व, तो मैं एक बार नीचे भी आपके लिए बना लेता हूं। तो देखो ये आपका बन रहा है भाई एक कर्व, ठीक है, ये आपका एक बन रहा है कर्व, जहां पे ये इसके दो पॉइंट है, ठीक है, ये इसके दो पॉइंट है, और इसके दोनों एंड पॉइंट को मैं अगर जोड़ू, ऐसे करके जोड़ लूं, तो मैं देख रहा हूँ, और भाई इसके टेंजेंट को अगर मैं बनाऊं, इस कर्व के टेंजेंट को, तो मैं देख रहा हूँ ये जो टेंजेंट है वो इसके सीकेंट के जो है पैरेलल है। तो मेरे को पता है भाई जब ये टेंजेंट इसके सीकेंट के पैरेलल है और दोनों एक तरीके से लाइन ही है, तो भाई इन दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए। तो ये पॉइंट पे एक कर्व पे टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, जब उस कर्व को डिफरेंशिएट करते हो, तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करोगे, तो यानी कि अगर मेरा एक कर्व को मान लेता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स है, ये कर्व जो है मेरा, ये है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, और ये जो मेरा पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये a है, ये है मेरा b। तो अब इस कर्व में आ जाओ, मेरा एक पॉइंट है a, ठीक है, और उस पर अगर मैं y इक्वल टू एफ एक्स मेरा ग्राफ है, ये जो कर्व है ना मेरा, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है भाई, y इक्वल टू एफ एक्स। तो मैं जब इस एफ एक्स के अंदर a डालूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, एफ ऑफ a। तो मेरा y क्या हो गया, ये पॉइंट मेरा हो गया एफ ऑफ a, ठीक है, एफ ऑफ a, और एक पॉइंट मेरा एंड पॉइंट हो गया b। तो मैं b जब कर्व में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ b, एफ ऑफ b मिलेगा। भाई अब मैं देख रहा हूं, जब मैं दोनों एंड पॉइंट को जोड़ता हूं, दोनों एंड पॉइंट को मैं जब जोड़ता हूं भाई, और मैं जब एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो देख रहा हूँ ये दोनों का जो दोनों है पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों, अब यार एक लाइन है, इस लाइन का अगर आपको मैं बोल दूं कि स्लोप लिखो, तो स्लोप क्या होता है, एफ ऑफ बी। अगर मैं इस लाइन का स्लोप लिखने बोलूं तो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस f1। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। और यार ये जो है इस लाइन के पैरेलल है, इस टेंजेंट के। तो आपको पता है आपको पता है जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उन दोनों का स्लोप बराबर होता है। तो यार आपको पता है टेंजेंट का अगर स्लोप लिखना हो तो क्या करना होता है, टेंजेंट का अगर स्लोप लिखना होता है तो जो कर्व है उसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो यार ये पॉइंट को मान लेता हूँ सी है, ये पॉइंट जो है सी, तो मैं बोल देता हूँ ये स्लोप कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद जो पॉइंट आ रहा है वो एफ डैश ऑफ सी। तो ये एफ डैश ऑफ सी और ये एफ ऑफ बी माइनस ये बराबर होगा। ये कब होगा, ये एक केस पे होता है। ये कब होता है, इसी को तो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ने बताया। ऐसा सिनेरियो कब बन सकता है, जब आपका सीकेंट आप बनाओ दोनों एंड पॉइंट को जोड़ के और उस पर टेंजेंट बनाओ, उसकी वैल्यू ये कब बनती है, तो वो एक मतलब स्पेशल केस में बनती है। वो ऐसे, लेट एफ एक्स बी रियल फंक्शन, ये रियल फंक्शन एक a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो जो मेरा कर्व है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ए से बी के बीच में, ठीक है भाई, ए से बी के बीच में जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ ये जो मेरा कर्व आ रहा है ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस है, क्योंकि कहीं टूट फूट नहीं रहा, कोई एलएचआर आरएचआर हर जगह बराबर है, कंटिन्यूअस है। और सेकंड मेरा बोल रहा है कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो मैं ए कॉमा बी, ओपन ए कॉमा बी में, तो ए और बी पे मुझे लेना देना नहीं है, पर अंदर हर जगह डिफरेंशिएबल। तो मैं देख रहा हूँ ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, क्योंकि कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी इसका जो एलएचजी आरएचजी कहीं इंफिनिटी वगैरह कोई टेंड नहीं कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ये डिफरेंशिएबल भी है। और देन अगर ये दोनों हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ दो केस है, वहां पे रोलिस थ्योरम में तीन केस है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होना जरूरी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं जब ये दोनों आपका सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलेंगे, तो यहाँ पे जो इन दोनों एंड पॉइंट को जोड़ने वाला सीकेंट बनता है वो इस स्लोप के टेंजेंट से पैरेलल बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि एफ डैश ऑफ सी जो मैंने ऊपर लिखा वो इसके सीकेंट के स्लोप के बराबर आएगा। तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यार अब आपको पता है एफ ऑफ ये है और एफ ऑफ बी ये है। तो रोलिस थ्योरम में क्या होता था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होता था। ए और बी बराबर मतलब एफ ऑफ ए मतलब फंक्शन की वैल्यू ए और बी पे बराबर होती थी। तो जैसे ही मैं इन दोनों को बराबर कर दूंगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी, तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी जीरो हो जाएगा। तो जीरो अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, जीरो अपॉन बी माइनस ए, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये एफ डैश ऑफ सी कितना आ जाएगा, जीरो। तो यही तो मेरा रोलिस थ्योरम कहता था, यही तो मेरा रोलिस थ्योरम कहता था। तो मैं यार बोल सकता हूँ ना कि लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम तो एक्चुअल थ्योरम है, रोलिस थ्योरम इसका एक स्पेशल केस है जब ए और बी बराबर, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ये एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि आपको इस पे बहुत सारे सवाल देखने मिल सकते हैं बोर्ड में, और ये ग्राफ वगैरह बना के अच्छे से कर दोगे, समझ लोगे, तब तो आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप चलते हैं सीधा सवालों पे, क्योंकि हमारा आपको पता है जैसे ही आपका एक कॉन्सेप्ट सीखो, मैं बता दूं भाई कंसेप्ट बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। अगर कंसेप्ट को और अच्छे से सीखने का कोई तरीका होता है वो हमारा क्वेश्चन होता है। तो कॉन्सेप्ट लिमिटेड है पर सवाल अनलिमिटेड है भाई, ठीक है। तो चलो, और हम लेक्चर में लिमिटेड सवाल ही कर पाएंगे, पर हम एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेके सवाल और करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमको दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब यार आपको एक बात पता है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटीन्यूअस भी होता है डिफरेंशिएबल होता है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं। तो भाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की दो ही कंडीशन होती है, कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। तो ये कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है। तो अगर ये दोनों है तो मैं, अगर ये दोनों है तो हेंस, तो ये दोनों है तो मैं बोल सकता हूँ हेंस एक ऐसा पॉइंट होगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना 0 से 2 के बीच में। चलो एक कर्व भी बना लेता हूँ। ये एक आपका पॉलिनोमियल है, तो समझो कुछ इस तरीके का इसका कर्व है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये है पॉइंट मेरा, देखो ये पॉइंट को मैं 0 मान लेता हूँ, 0 कॉमा कुछ भी होगा, और ये पॉइंट है मेरा 2 कॉमा समथिंग होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा, ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे एक वो बनाऊंगा, एक अपना टेंजेंट, तो मैं देख रहा हूँ इस पॉइंट पे टेंजेंट और ये स्लोप जो है इस पॉइंट में टेंजेंट और कॉर्ड का स्लोप जो है बराबर है, तो ये पॉइंट पे, तो मैं पॉइंट को बोलूंगा एफ डैश ऑफ सी। एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश ऑफ सी, अब इसको इस कर्व को जो है आपको डिफरेंशिएट करना है, तो कर लो, इतना आसान तो है, पॉलिनोमियल है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब यार इस कर्व में बी डालो, बी क्या है आपका, बी है आपका 2 और ए क्या है आपका 0। ठीक है, ए क्या है आपका 0। तो जब आपको इसमें 2 डालते हो, तो मैं देख रहा हूँ 2 डालने पे एफ ऑफ बी, तो 2 डालोगे जब आप, तो यार एफ ऑफ बी, एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 2 आ जाएगा आपका, 2 डालने पे ये 8 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस आपने कितना 2, और ये आ गया प्लस 1। ठीक है, तो यार देखो ये आ जाएगा 8 माइनस 6 प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा 8 प्लस 1 9 और ये माइनस 6 3। तो एफ ऑफ 0 क्या आएगा, एफ ऑफ 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 1। एफ ऑफ 0 आपका बना 1, एफ ऑफ 0 आपका बना 1। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये क्या, एफ ऑफ 2 कितना आया 3 माइनस एफ ऑफ 0 1 अपॉन 1। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 हो जाएगा मेरा 2। तो मेरा एट द एंड फाइनली क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यार मेरा बना 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यार अब मैं इसका देख रहा हूँ, मुझे तो कोई खास दिख नहीं रहा, तो मैं डी निकालता हूँ। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा 4 माइनस, ये आ गया 4 माइनस 4ac, तो कितना आ जाएगा 4, ए कितना आएगा मेरा, ए आएगा 3, ठीक है, बी आएगा माइनस 3। तो मेरा डी कितना आ जाएगा भाई, डी मेरा आ रहा है 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 3 आपका हो जाएगा 12, 4 इंटू 3 12 और 12 24 36, तो ये आपका 36 आ गया रूट 40, ये आ गया रूट 40। ठीक है, तो क्या हम सही कर रहे हैं ना, 4 इंटू 3 12 12 24 36, तो ठीक है सही कर रहे हैं, कोई गड़बड़ तो यहाँ पे मुझे भी नहीं लग रही है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 से आपने निकाल लिया, तो अब इसका सीधा हम रूट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा यार, आपको यहाँ पे सी डाल देना चाहिए। तो देखो मैं ऐसे कर लेता हूँ, 3c स्क्वायर माइनस 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यार यहाँ पे आपको क्या करना है ना, अब कुछ बचा नहीं सवाल में वैसे, तो देखो अब मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा, इसको सी निकालना है आपको, सी, तो सी क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, ये बी स्क्वायर माइनस 4 से आपका क्या आ गया अंडर रूट, बी स्क्वायर माइनस 4 से आपका आ गया रूट 40। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ 4 इंटू 10, ठीक है 4 इंटू 10 अपॉन आपका नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 2 होता है ना, तो ये आपका सी फाइनली क्या निकल के आ गया 2 प्लस माइनस, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 रूट 10 अपॉन 2 रूट 10 अपॉन आ जाएगा 6। तो आपका ये थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, तो बनेगा 1 प्लस रूट 10 अपॉन ये पूरा नीचे आएगा अपॉन 1 प्लस रूट 10, ये हो जाएगा 3। तो मेरा फाइनली अब मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो वैल्यू आ रही है सी इज इक्वल टू, ये आ रही है 1 प्लस रूट 10, ये हो गया 1/3 प्लस रूट 10/3। ठीक है, अब यार अब 1/3 तो समथिंग 0 पॉइंट कुछ आएगा, और रूट 10/3 यानी कि 9 होता तो 3 बनता, तो ये 3 से बड़ा है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग देगा, 1 पॉइंट और 0 पॉइंट, तो ये प्लस होके 2 के 0 से 2 के बीच में ही आएगा। तो अगर ये 0 से 2 के बीच में आएगा, तो मैं बोल दूंगा हैंस 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 लंगरा, जो आपका जो सी पॉइंट था जो इनके बीच में होगा वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, हैंस लंगरांज, ठीक है, लंगरांज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है भाई। तो बस यार यही था, थोड़ा सा आपको सवाल में देखना है क्या क्या चीजें हैं, डरना नहीं है, कहीं पे लगे कि सवाल नहीं बन रहा है तो उसको सॉल्व करते जाओ, कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाता है। ठीक है, तो यार अब देखो फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, तो आपको सवाल दिया है और बोला है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पे पॉइंट फाइंड करो। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, तो हमारा y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया अपना अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 दिया है, और इन 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट, तो हमको बोला टेंजेंट जो है वो पैरेलल है कॉर्ड जॉइनिंग एंड पॉइंट को, तो मैं समझता हूँ मेरा कॉर्ड कुछ इस तरीके का है भाई। ठीक है, और यार ये पॉइंट एंड पॉइंट क्या हो जाएंगे, तो देखो जैसे मैं इसमें 2 डालूंगा, 2 डालोगे एक्स की जगह, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो मेरा पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 0, और जैसे मैं 3 डालूंगा तो 3 माइनस 2 1 होता है, तो अंडर रूट 1 हो जाएगा, तो मेरा दूसरा पॉइंट आ जाएगा 3, 1। ठीक है, और यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा है, टेंजेंट
वो बोल रहा है कि वो इसके पैरेलल है, तो बोल देते हैं टेंजेंट जो है सी पॉइंट पे बन रहा है। तो अगर ये पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप बराबर होगा। और यार मैं देख सकता हूँ ये जो कर्व है मेरा, ये कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में देखा था और कंटिन्यूटी में भी, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, वो हमेशा आपका जो है कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपली क्या कहूंगा भाई, सिंपली मैं यहाँ पे शुरू कर दूंगा कि यूजिंग एलएमबीटी। एलएमबीटी का मतलब क्या होता है? लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। एफ डैश ऑफ सी जो होगा आपका, एफ डैश ऑफ सी वो आपका आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए। तो यार अब आप यहाँ से सिंपली क्या करोगे ना भाई, ये देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपली बताऊं तो ये एफ डैश ऑफ सी, तो यहाँ पे ना आप पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, डिफरेंशिएट कर लो। तो ये आपका दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो आपका dy बाई डी एक्स आपको कितना दिया है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है भाई, ठीक है। अब यार यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि dy आपको डिफरेंशिएट करने पे मिल गया 1/2y, ठीक है, 1/2y। और एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आएगी? जैसे आप इसमें एफ ऑफ बी डालोगे, यानी कि एफ ऑफ बी यानी कि कितना 3 डालोगे, तो आपको यार यहाँ से देखो ना, इसको इस तरीके से कर लो यार, देखो आपका आ गया ये 1/2y इज इक्वल टू 1/2y इज इक्वल टू, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ यहाँ से आपका सिंपली आएगा बी कितना, ये एफ ऑफ बी आएगा 1 और ये एफ ऑफ ए आएगा 0 अपॉन 3 - 2। अब यार आपको y में तो चाहिए नहीं आंसर, आपको x में लाना होगा। तो मैं y को फिर से क्या लिखूंगा? 1/1 अंडर रूट एक्स माइनस टू, 1 अंडर रूट एक्स माइनस टू विच इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0 3 - 2 1। तो यार आपका ये आ गया। अब मैं x की जगह c रख देता हूँ, तो 1/2 अंडर रूट 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर मेरा क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्रॉस एंड डैश, तो मेरा आ गया 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 - 2, ठीक है। तो मेरा फाइनली आ गया, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा c - 2। तो मेरा फाइनली आ गया 4c माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अब ये आ जाएगा 4c इज इक्वल टू, ये 2 जाएगा 9, तो c इज इक्वल टू 9/4 आ गया, ठीक है। c इज इक्वल टू 9, सॉरी कट हो गया, हम इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो मेरा c जो आ गया, c मेरा आ गया भाई फाइनली 9/4। अब ये 9/4 देखो, एक चीज आप देखो, ये 9/4 अगर समथिंग 2.0 कुछ आएगा, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ ये 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो हाँ बिल्कुल 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारा रोलिस थ्योरम, हेंस आपका लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से मदद से आपने इसको जो है निकाल लिया। तो यार आपका सी जो है वो 9/4 आ गया। फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, तो यार सी यानी कि एक्स था, सी यानी कि आपका एक्स था ना, आपने एक्स की जगह तो सी को रिप्लेस किया, तो यार पॉइंट पूछा था, तो आपने पहला पॉइंट तो निकाल लिया, तो आपका एक्स आ गया 9/4। तो जैसे ही एक्स को आप इसमें डालोगे, एक्स को y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस टू में, तो आपका आ जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस टू, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 9/4 माइनस टू विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा बन जाएगा भाई 1/4, तो ये आपका आ जाएगा 8/4, ये आ जाएगा 1/2। तो आपका 2 पॉइंट आ गया x, y जो हो जाएगा 9/4, 1/2। हमको पॉइंट निकालना था, यहाँ पे सी नहीं निकालना था, ठीक है। अब चलो ये आपका आंसर आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और सवाल पे चलते हैं भाई, एक और बेसिक का सवाल है, ठीक है। तो चलो ये भी आपको एक, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 वेयर द टेंजेंट, एक टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, तो ये कॉर्ड जो है इसके पैरेलल है टेंजेंट। तो अगर इसके पैरेलल है तो इन दोनों का, तो यार देखो मैं या तो इसको एलएमबीटी से प्रूव करूँ, बेसिक आपका एलएमबीटी के बिना भी हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। अब यार आप यहाँ से देख सकते हो ये कंटिन्यूअस भी होगा, ये डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आपको मैं बता दूं यूजिंग एलएमबीटी यूज करो या ना करो, आप, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ आपको। तो ये कर्व है, समझो 2x स्क्वायर, ये कर्व है आपका, ये आपका एक टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है, उस पर आपको कॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। ये कॉर्ड का पॉइंट क्या दिया है? 1,0 और ये दिया है 2,0, ठीक है, ये दिया है 2,0। तो यार आपको पता है टेंजेंट और इसका, ये टेंजेंट इसके पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल दिया हुआ सवाल में, तो इन दोनों का स्लोप जो है बराबर होना चाहिए। तो एलएमबीटी का यूज करो ना करो, आपको ये बेसिक आप बता सकते हो, ठीक है। क्या बोलोगे यहाँ पे इस तरीके से आप बोल दोगे कि एफ डैश ऑफ एक्स, तो आप बोलोगे ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन दोनों के स्लोप के बराबर। तो इन दोनों का स्लोप कैसे लिखोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यार y2 माइनस y1 क्या आएगा आपका? ये आपको दिख रहा है मेरे को, जैसे आपको दिख रहा है 0 माइनस 0, y2 माइनस y1 होगा 0 माइनस 0 अपॉन, ये आ गया 2 माइनस 1, तो कोई मतलब तो रहेगा नहीं, ये बन जाएगा 0। तो एफ डैश एक्स आपका कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा। अब एफ डैश एक्स निकालो यहाँ से आप, ये आपका क्या बनेगा? ये आपका बन जाएगा भाई 4x माइनस 5। तो आपका फाइनली आ गया ये 4x माइनस 5, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5/4। तो पहला पॉइंट मेरा बन गया x इक्वल टू 5/4। तो जैसे ही मैं इस पॉइंट को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ y के अंदर, तो क्या बन जाएगा मेरा? देयरफॉर y इक्वल टू 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25/4, ठीक है भाई, माइनस 5 इंटू
5/4 और +3। तो मेरा क्या आ जाएगा फाइनली y इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा तो 25/2, 25/2 माइनस 25/4 +3। तो मेरा y अब यहाँ से निकाला, कुछ बड़ा अजीब सा आ रहा है तो देखते हैं। इसको भी मैं ट्यूशन, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 25, तो 50 माइनस 25 और यहाँ पे भी मुझे 4 से करना तो +12 अपॉन ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो मेरा y इक्वल टू आ गया 50 माइनस 25 +12, तो 25 +12 हमारा हो जाएगा भाई 37/4। कहीं कुछ गड़बड़ किए गए भाई, क्योंकि बड़ा ही अजीब सा है, क्योंकि x तो मेरा 5/4 आया, x तो मेरा 5/4 आया और y मेरा 37/4 आया। थोड़ा अजीब लग रहा है, देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं, नहीं तो फिर चल आगे बढ़ेंगे। तो देखो जब मैंने y को डिफरेंशिएट करा तो y मेरा आ गया, नीचे आ गया 4x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं लग रही है। और f डैश ऑफ x निकाला मैंने, ये 0, तो पॉइंट यही है ना। ओ हाँ हाँ, यहाँ पे गड़बड़ी हमने की है भाई, ये आ गया 0,0 और ये 2,1 था भाई, 2,1। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा भाई, यहाँ से मेरा आएगा, अब मेरे को पूरा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि गड़बड़ी कर दी है। देखो अगर आपने देख लिया था पहले तो बता देना यार, ठीक है। तो क्या किया मैंने बता रहा हूँ आपको, इसको पूरा रफ कर लेते हैं क्योंकि पूरा गलत ही कर दिया हमने। सॉल्व हमने सही किया, मेथड तो सही लगाया, बस थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, तो इसको ठीक कर लेते हैं एक बार। आ जाओ। चलो अब मैं इसमें, एक तो इरेज होने में भी काफी समय लेता है। हाँ चलो, अब मैं क्या करूंगा ना भाई, एक बार पेन चूज कर लेता हूँ मैं इधर कर लेता हूँ, येलो कर लेता हूँ। तो देखो अब यार सिंपली मैं आपको बता दूं यहाँ पे ना, आपका एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा, एफ डैश ऑफ एक्स वो बराबर होगा 1 - 0 अपॉन 2 - 1। तो यहाँ से 1 - 0 अपॉन 1/1 ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब एफ डैश ऑफ एक्स कितना है, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो आपका 4x कितना आ गया, 4x इज इक्वल टू 5 + 1, तो ये उधर चला जाएगा तो 1 + 5 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/2। तो x 3/2 आया। अब यार इसमें डाल दो, अब y में डाल दो, देयरफॉर y इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 माइनस 5 इंटू 3/2 +3। ठीक है, अब यार y देयरफॉर आ जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 9/2 माइनस 15/2 +3। तो यार सिंपली आपका y निकलने वाला है, ये हो जाएगा 9 - 15 + 6/2। तो मेरा 9 - 15 करना है ना, 9 - 15। तो देखो 9 + 6 आपका कितना आ जाएगा, 9 + 6 15 आ जाएगा। ठीक है, 9 + 6 आपका 15 आ जाएगा और 15 - 15 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 15 रुक जाओ, 9 + 6 15 में, तो यार y आपका 0 आ रहा है। तो हम सही कर रहे हैं कि नहीं, x इक्वल टू 3/2 और y इक्वल टू 0। तो यार x आपका 3/2 आ गया, y आपका 0 आ गया। तो अब मुझे नहीं लगता अब इस बार हमने कोई गड़बड़ किया है, क्योंकि देखो 4x माइनस 5 1 - 0 1 - 0 2 - 1 ये ठीक था। ठीक है, 1 - 0 2 - 1 ये ठीक था। 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो 4x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3/2 सही है। y को डाला 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9/4 माइनस 5 इंटू 3/2। ठीक है, 5 इंटू 3/2 +3, यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही। तो फिर y इक्वल टू ये आ गया 9/2 आ गया, क्योंकि 2 से कट गया। ये आ गया 5/3 15, 5 इंटू 3 15/2 +3, तो y इक्वल टू आ गया 9। ठीक है, 9 माइनस 15, तो 9 + 6 15, तो y इक्वल टू 3। तो हमारा दोनों पॉइंट आ गया, x इक्वल टू 3/2 और y इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो यार उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आएगा। तो कोई बहुत बेसिक सवाल था पर थोड़ा टाइम लग गया कैलकुलेशन की वजह से। तो चलिए, तो अब यहाँ पे आइए आप, फाइंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला, फाइंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला। इस पैराबोला पे पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट। ठीक है, तो यार देखो वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द, फिर से टेंजेंट पैरेलल है, तो आपको क्या करना भाई, ये एलएमबीटी का ही सवाल है। ये एलएमबीटी का सवाल है, आपको क्या बोल रहा है, y इक्वल टू x - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्या कह रहा है ना भाई, एक आपका ना ये कर्व है, समझो कर्व है। ये जो दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट दे दिया a जो दे दिया 4,0 और b जो दे दिया वो आपका वो दे दिया 5,1। बोला कि ये जो कॉर्ड है और ये टेंजेंट के पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, तो ये टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इन कॉर्ड का जो स्लोप है, कॉर्ड का स्लोप कितना आ जाएगा, कॉर्ड का स्लोप आ जाएगा 4,0। तो ये मेरा आ जाएगा 1 - 0 अपॉन मेरा आ जाएगा 5 - 4 तो ये आ जाएगा 1 - 0, ये आ जाएगा 1/1। तो ये अब एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स x - 4 और x - 4 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आ गया 2 टाइम्स x - 4 विच इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ से बोल दूंगा ये यहाँ से बोल देता हूँ 2x - 8 इज इक्वल टू 1। यहाँ से बोल दूंगा 2x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 9/2। तो मेरा x आ गया भाई 9/2। तो जब x मेरा 9/2 आ गया तो y कितना आएगा, y डाल दो क्योंकि पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट। तो y आ जाएगा, x को डाल दो 9/2 - 4 का होल स्क्वायर। तो y मेरा आ गया 9 - 8 9 माइनस, तो ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो मेरा y आ गया भाई 1/4। तो जो दोनों पॉइंट हमारे आए भाई, x इज इक्वल टू 9/2, तो हमारे जो पॉइंट आ गए x, y वो आ गया भाई 9/4, 1/4। ठीक है, तो आसान सवाल था, बेसिक था, कुछ नहीं था इसमें। यार ये थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट चेंज होगा कि आपको लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम समझा भी है या नहीं समझा। तो देखो a, b, c बिलोंग टू 0 से π/2 में, तो ये जो है a b c 0 से π/2 में, और जो c है वो a और b के बीच में है। ठीक है, मतलब a से बड़ा है और b से छोटा है। ठीक है,
देन प्रूव दैट cos a minus cos b अपॉन sin a minus sin b इज इक्वल टू माइनस टेन सी। तो यार अगर आपने अब तक लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पढ़ा होता तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता था, पर आपको पता है इन्होंने क्या बोल दिया कि एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, एक ए बी सी 3 पॉइंट दे दिया और बोला कि जो सी है वो ए और बी के बीच में लाई करता है और 0 से पाई बाय 2 की रेंज दी गई है, तो मैं एक ऐसा फंक्शन मान लेता हूँ y इक्वल टू कॉस एक्स। ये मैंने खुद से माना क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं। क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है, कॉस ए दिया हुआ है, नीचे साइन ए दिया हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ कॉस एक्स को एक मान लेता हूँ और फिर देखता हूँ क्या बनता है। तो यहाँ पे आ गया y इक्वल टू कॉस एक्स। तो भाई कॉस एक्स जो है आपका, आपको पता है कंटिन्यूअस होता है, आपको पता है डिफरेंशिएबल होता है। अगर ये कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है तो यूजिंग एलएमबीटी मैं ये कह सकता हूँ भाई कि एफ डैश ऑफ एक्स या फिर एफ डैश ऑफ सी वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये इसके बराबर हो जाएगा भाई, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं देखूं एक चीज भाई यहाँ से, तो एफ डैश ऑफ सी कितना आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन एक्स और यार एफ एक्स के अंदर बी डालना है तो ये आ जाएगा कॉस बी और ए डालना है तो आ जाएगा कॉस ए और ये नीचे बी माइनस ए एज इट इज रहेगा। तो मेरा आ गया माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस बी माइनस कॉस, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ माइनस साइन सी इज इक्वल टू कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन बी माइनस ए। अब यार मुझे कॉस बी माइनस कॉस ए तो मिल गया, तो मुझे जो चाहिए था यहाँ पे देख लो कॉस बी माइनस कॉस ए चाहिए था, पर मुझे भाई साइन ए अपॉन साइन बी भी चाहिए। तो मैं एक और फंक्शन मान लेता हूँ y इक्वल टू साइन एक्स। तो जैसे मैंने y इक्वल टू साइन एक्स मांगा तो अब मेरे को होता है ये भी जो है कंटिन्यूअस होता है, ये भी जो है डिफरेंशिएबल होता है, और मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालू, डी वाई बाई डी एक्स वो मेरा हो जाएगा कॉस एक्स। तो जब तो मैं अब बोल दूंगा यूजिंग एलएमबीटी यानी कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, मैं बोल सकता हूँ एफ डैश ऑफ सी ऐसा एक वैल्यू होगा जहाँ पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा, ठीक है। तो यार एफ डैश ऑफ सी, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करके सी डाल देना है, ये हो जाएगा कॉस सी, ठीक है, कॉस सी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये कितना हो जाएगा भाई, एफ ऑफ बी डाला है कि साइन के अंदर बी, तो साइन बी माइनस साइन ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए। तो यार अब आपको दिख रहा है यार, अब इन दोनों को मैं अगर मैं ये इसको फर्स्ट बोल दूं और इसको मैं बोल दूं सेकंड, अब मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं, 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, मेरा आ जाएगा 1 को 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा कॉस बी माइनस कॉस ए, ठीक है, अपॉन बी माइनस ए होल डिवाइड क्या आएगा साइन बी माइनस साइन ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू इसका क्या था साइन सी, तो ये था माइनस साइन सी और इधर क्या है कॉस सी। तो भाई ये बी माइनस ए और ये बी माइनस ए इकट्ठे हुए दिख गया, तो मेरा फाइनली क्या आ गया, कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन साइन बी माइनस साइन ए इज इक्वल टू माइनस का टेन सी, ठीक है, माइनस का टेन सी। तो भाई अब उम्मीद करता हूँ भाई ये सवाल आपको देखो प्रूफ हो गया ना, ये तो प्रूफ करना था ना, अब ये मत बोलना कि कहाँ से है, हेंस प्रूव्ड। तो ये भाई हमने प्रूव कर दिया और बहुत ही इजी सवाल था, अच्छा भी था, मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगा, एलएमबीटी का थोड़ा आपको एप्लीकेशन यूज पड़ा, कैसे आप यूज करते हो। तो अब हम आगे देखते हैं, और कुछ है नहीं। तो आज हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है भाई। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक्स, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो।